आज की मुरली 24/5 मीठे बच्चे सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ, जब चाहो इसे न्यारा हो जाओ। प्रश्न: प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण सम्मान बन जाते, जिनका दीदार के लिए मनुष्य की आज भी भीड़ लगती। बाप आए ही है बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, अर्थात आत्मा की आँख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तीसरी की कथा भी कहते। वास्तव में है एक ही नाम राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। राजाई प्राप्त करने वाले से और राजाई से योग, इसी का ही अक्षर है मन मना भव, मन त्याजी भव। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो ज़रूर है, तब तो प्यारे और ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते बच्चे को आकर सदा सुखी बनाता। यह दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु यह नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बन जाते हो। बाप आकर सदा सुखी, सदा शांत बनाते। सुख होता ही है संपत्ति से। बाप आकर वर्षा देते। कोई धनवान भी होते, बच्चों को वर्षा देते, सुखी बनाते, परंतु शांति तो दे न सके। शांति तो सब चाहते। सन्यासी भी कहते मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते मन की शांति कैसे हो? बाबा ने समझाया, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया? वो लोग तो कह देते आत्मा सुख दुख से न्यारी, अभोक्ता, असोचता। यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है। बाप समझाते अशांत माया करती है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, बाकी यह ऑर्गन्स है, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। सन्यासी का तो है ही हठयोग, अंदर खड्डे में चले जाते। यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते। कर्म योग है ना, यूँ तो शांति रात को भी मिलती। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते व नहीं लेते, यह तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटैच समझो। इसमें आँख मूंदने की दरकार नहीं। आत्मा इन आँखों से देखती रहती। आत्मा को आँखें मिली है देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता, ऐसे ही बैठ जाता। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं। फ़ायदा है ही बाप को याद करने से, परंतु सिर्फ बैठ जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा है ही बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिवान से योग नहीं, तो कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता। इनको युद्ध का मैदान कहा जाता, माया पर जीत पाने का मैदान। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती, वे कर्म भी विनाश होते, बड़ी खुशी होती। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी, क्योंकि तुम हठयोगी तो नहीं हो। ऑर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती है, फिर सतो रजो तमो में आती। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम बाला रहता, परंतु बिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती। पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती। तो बेहद का बाप है प्यार का सागर, कितना खींचता है। देखो यह लक्ष्मी नारायण कितने खींचते। उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया, कोई नहीं जानते।
जो खुद पूज्य थे वह पुजारी बने। तुम्हारे मम्मा पापा वह नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठे हैं। आओ, ओहो, हम सो देवता है। भगवान बैठ जगाते, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते। बाकी और कोई हथियार आदि नहीं। मनुष्य यह भी नहीं जानते माया किसको कहते, बिल्कुल ही बेसमझ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बने, तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलोवेड है। इस समय सब है तमो प्रधान। परमात्मा को न जानने कारण टिक्कर बित्तर को याद करते रहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते। वह है सूक्ष्म वतनवासी। लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था सतयुग आदि में। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, जुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी दूसरी शरीर में। देरी नहीं लगती, सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। सेकंड भी नहीं लगता, इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता नहीं। बाकी वे सब है जिस्मानी चीज़। तो प्यार का सागर यह एक ही महिमा गाई जाती। ज़रूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते। अब तुम सब बच्चे जानते शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है, बाबा के प्यार की शिक्षा देकर ऐसी लक्ष्मी नारायण बना देते। वह भी कितने प्यारे। उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोते डंडे लगाते, कितनी भीड़ हो जाती। बाबा कहते तुम बच्चों को इतना मीठा, इतना प्यारा बनाता, तुम सो दैवी देवता थे। सो हम कहते हैं ना, वास्तव में सो हम सो हम बाबा के बच्चे, सो हम दैवी देवता, फिर हम क्षत्रिय, बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते। सो हम देवता, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने और 2 कला कम हुई। इसको कहा जाता स्वदर्शन। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी फिर सो हम ईश्वर की संतान बने। यह नशा चढ़ना चाहिए। इसलिए गाया जाता तीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ कि गोप गोपी से पूछो। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने। हम सो फिर देवता, हम सो कल रात में थे, आज दिन में आए। गाया भी जाता ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमोप्रधान थे। अब बाप हमको क्या बनाते, कितनी शौक से पालना करते। बाबा को गाली भी बहुत ध्यान खानी पड़ती, परंतु समझते हैं यह भी ड्रामा, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो ज़रूर करनी, ऐसे नहीं बिगर मेहनत कोई राजाई मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो। अच्छा नंबर पाने के लिए जो पुरुषार्थ करना है, यह गॉडली कॉलेज है। भगवानुवाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकता, तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते। कैपिटल यही यमुना का कंठा दिल्ली, कैपिटल बहुत के हाथ में आई। अब तो टिक्कर वित्तर की दिल्ली, फिर तो बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं, सोने की द्वारिका नीचे गई फिर निकल आई। लंका कोई और नहीं, इस समय यह सारी दुनिया लंका है। रावण का राज्य चल रहा, सब सजनियाँ शोक वाटिका में बैठ गई। वहाँ होती है अशोक वाटिका। यहाँ तो कदम कदम पर शौक दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते, कहते हैं मीठे बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना। सुख शांति का दाता एक बाप है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते तो श्रीमत पर चलना पड़े। धंधा दोरी से जितना समय मिले बाप को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए जिससे निरोगी काया पाएं। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते, मनुष्य तो दे नहीं सकते। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते, कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए, परंतु वह राजयोग नहीं सीखते। यह भी ड्रामा में नून। भारत का प्राचीन राजयोग, बाप कहते मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। उन्हें संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया। बाप समझाते सतयुग त्रेता का संगम होता, 2 कला कम होती। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं कम हो जाती।
तुम इन वर्णों में आते हो देवता क्षत्रिय, तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते कि सारा खेल है भारत पर हार जीत का खेल। माया हराते और बाप आकर जीत पहनाते। यह कोई नहीं समझते कि माया ने अशांत किया। यह पापा कहते तुम शांति का हार गंवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ, जिससे तुम एवर शांत बन जाते। यह स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिर आना चाहिए। बाहर के शंख बजाए तो राजा रानी बन जाएंगे और कुछ करना नहीं अति सहज है। बाप की पहचान मिली। बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर से बाबा आया स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरे ना कोई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। समझते श्री कृष्ण ही भगवान है। सब एक ही एक है। भगवान को न जानने कारण नास्तिक बन गए। अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं। बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सब एक ही भगवान है। एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कह देते और फिर टिक्कर बित्तर में भी कह देते। अभी तुम बाप को जानते, बाप को पूरा वर्षे का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते यह मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना मुसाफरी पूरी करके घर के जब नज़दीक पहुँचते तो समझते अभी हम घर में आकर पहुँचे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा कहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। खुशी में तुम डांस करते, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने नायक खेल, तुम्हारे साथ कोई भी युद्ध नहीं। फिर साक्षी हो देखे, परंतु हिम्मत चाहिए, कमज़ोर तो न ठहरे। जितना दुनिया में जास्ती दुख उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठ बैठ कर साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे शिव बाबा का भंडारा तो ज़रूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होना है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार। बच्चे तो ठहरे, यह तो बड़ा पाप है। बेहद का घर है या माता पिता, फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग का ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं शिव बाबा की मुरली चलाते। इनको सोल मट्टू है क्या? भल समझो कि यह सोल या बुट्टू है। शिव बाबा ही मुरली चलाते। उनको याद करना अच्छा, सदैव समझो इसमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते। बाप कहते मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा हम सोहम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते, रूहानी नशे में रहना, बाप समान अति मीठा अता प्यारी बनना, सदा सलामत रहने के लिए बाप को ही याद करना, सिर्फ शांति में नहीं बैठना। सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शांति से शक्ति भी लेनी है। वरदान तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यह सेवा की सीट पर नज़दीक है, वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नज़दीक है। जितना यहाँ सेवा में सहयोगी, उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन, वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने इसमें हर समय के साथी, जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते। स्लोगन रूहे गुलाब यह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाते रहे। अच्छा, ओम शांति।